हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर, जहां पर हम वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लैट एवं एलएलबी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्राइम के बारे में, कि क्राइम क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, कैसे क्राइम होते हैं, इसके एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इनके फ्रेजल वर्ब्स कौन से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण होगा ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे, क्राइम अर्थात अपराध। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले तो ये क्राइम क्या होता है इसको जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमंस क्या है, पहले से एक सोसाइटी में रहते आ रहे, तो उस सोसाइटी को रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो ये रूल्स एवं रेगुलेशंस क्या करते हैं कि सोसाइटी को गवर्न करते हैं, किसी एक डिसिप्लिन में रहने के तरीके को बताते हैं। लेकिन जब इस सोसाइटी में रहने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, यदि इन कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई क्या करे, तोड़े, वायलेट करे, देन वो क्या कमिट करता है, वो करता है कमिट क्या, क्राइम। अब इस क्राइम के भी कई पार्ट्स हैं, ये क्राइम के भी कई पार्ट्स हैं, उनको आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्राइम क्या है। तो यही जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, डिसिप्लिन में चलाने के लिए जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, यही रूल्स एंड रेगुलेशन को जो वायलेट करते हैं या फिर जो उनको तोड़ते हैं, वही क्या होती है, वही चीज़ें होती हैं क्राइम। अब हम बात करें कि कौन सी चीज़ें किसी चीज़ को क्राइम बनाती हैं। हर चीज़ क्राइम नहीं हो सकती, तो उसके पीछे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है मेंस रिया, दूसरा है एक्टस रियस। ये दोनों चीज़ यदि मिलेंगी तभी कोई भी चीज़ क्या होगी, क्राइम की कैटेगरी में इन्वॉल्व होगी। जैसे यदि हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या डॉक्टर ने क्या किया कि किसी व्यक्ति या पेशेंट का इलाज किया, व्यक्ति मर गया, तो क्या उसने कोई क्राइम कमिट किया? तो सिंपल सी बात है, नहीं किया। लेकिन वही कोई बाहरी आदमी उसका ऑपरेशन करे जो कि डॉक्टर नहीं है, दिन वो व्यक्ति या पेशेंट मर जाए, दिन वो क्राइम कर रहा है। तो क्या अंतर है, इंटेंशन क्या, कौन सी चीज़ें उसको क्राइम की कैटेगरी में ले जा रही हैं, कौन सी चीज़ें क्राइम की कैटेगरी में नहीं ले जाने रहे। तो इन्हीं चीज़ों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते, देखिए दो ये लैटिन वर्ड है, मेंस रिया और एक्टस रियस, ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्राइम के एलिमेंट के रूप में महत्वपूर्ण दो चीज़ें क्या है, तो वह है मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड और एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्ग एक्शन या रॉन्ग एक्ट होता है। अब हम जान लेते हैं कि मेंस रिया और एक्टस रियस होता क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे कि अब मान लीजिए कोई एक, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। अब क्या करता है कि ए जो है, ये व्यक्ति ए जो है वह जाता है बी के पास और उसकी कुछ चीज़ों को वह क्या करता है, चोरी कर लेता है। तो देन अब इसका इंटेंशन, ध्यान दीजिए, ए क्या है, उसके मन में ये इंटेंट हुआ कि हमको बी की कोई वस्तु क्या करनी है, चोरी करनी। सबसे पहले इसके मन में क्या आया, गिल्टी माइंड हुआ इसका। सबसे पहले उसके मन में आया कि हमको चोरी करना है, तो गिल्टी माइंड पहली चीज़। अब चोरी करना केवल उसने सोचा ही नहीं, थिंक ही नहीं किया, बल्कि उसने रिजल्ट के रूप में उसकी कुछ वस्तु चुरा ली। जब ये दोनों चीज़ें फुलफिल हुई तो उसने क्राइम किया। कौन सा क्राइम किया, थेफ्ट का क्राइम किया, चोरी का क्राइम किया। देन ये हुआ। अब हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ए एक क्या है, डॉक्टर है, बी एक पेशेंट है। ए क्या करता है, बी के जान बचाने के लिए किसी एक चीज़ का ऑपरेशन करता है जिससे किसकी जान बच सके। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ए के द्वारा बी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये ए जिम्मेदार है किसी क्राइम के लिए, मर्डर के लिए, इसके हत्या के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का जो माइंड है वो गिल्टी माइंड नहीं है। यदि गिल्टी माइंड होता, उसको जानबूझकर मारने का होता, देन ये कमिट करता कोई क्राइम। लेकिन यहाँ पर इसका जो माइंड है वह सद्भावनापूर्वक उसने क्या किया, उसका उपचार करने का प्रयास किया, देन वो मरा। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो यही महत्वपूर्ण है कि जब तक क्राइम करने में यदि आपका माइंड गिल्टी माइंड नहीं होगा, तब तक वह भी चीज़ कभी क्राइम नहीं हो सकती। इसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वो क्या है,
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसको भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया, इसका मतलब क्या होता है? अभी मैंने जो चीज़ें बताई कि मेंस रिया और एक्टस रियस, मतलब कि आपकी माइंड गिल्टी माइंड होगी और उसके बाद आपको यदि रॉन्ग एक्शन करते हो तो उन्हीं चीज़ों के बाद क्या होता है? क्राइम होता है। तो उन्हीं चीज़ों बताया गया कि एक एक्ट तब तक क्या होगा? क्राइम नहीं होगा जब तक कि क्या होगा? वहां पर एक गिल्टी माइंड नहीं होगा। एन एक्ट डज नॉट मेक वंस गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड, मतलब तब तक किसी को हम अपराधी या क्राइम के लिए नहीं ठहरा सकते जब तक कि उसका दिमाग उस दुराशय से संबंधित न हो। ये सद्भावना पूर्वक कार्य किया गया होगा तो यह चीज़ें क्राइम की कैटेगरी में नहीं आ सकती। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है। बी क्या है? किसी एक जंगल में शेर के बगल में फंस गया है। अब ए क्या करता है कि बी को बचाने के लिए शेर, उस जो बगल में जो शेर है जो खड़ा है उस पर गोली चलाता है, लेकिन गलती से बी को क्या हो जाती है? वो गोली लग जाती है और बी मर जाता है। देन क्या यहाँ पर ए जिम्मेदार है उस मर्डर के लिए या उस हत्या के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो माइंड था गिल्टी माइंड नहीं था, बल्कि बी को बचाने का था। इसलिए यहाँ पर ए किसी क्राइम का जिम्मेदार नहीं है। तो अधिक ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि इस मेंस रिया और एक्टस रियस अर्थात गिल्टी माइंड और रॉन्ग एक्शन के बीच कुछ चीज़ें होती हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि हमने सोच लिया और कर दिया, तो उसके लिए आप कुछ प्रिपरेशन करेंगे, उसमें कुछ सर्टेनिटी होगी, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, उसके द्वारा फिर हम जो क्रियाकलाप करेंगे उस रिजल्ट को पाने के लिए वो है क्या? रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हमने किसी चीज़ को सोचा, हमने ऐसे एक व्यक्ति एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है, बी के साथ उसने प्लान किया कि सी के घर हमें क्या करना है? डकैती करना। तो इन दोनों ने सबसे पहले डकैती के बारे में सोचा, अर्थात गिल्टी इंटेंशन हुआ, गिल्टी माइंड हो गया। ठीक, अब ये प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे करना है, उन चीज़ों को लेकर प्लान करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके ट्रेस पास करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उनके घर में इन्वॉल्व होंगे, फिर वो डकैती करेंगे। मतलब गिल्टी माइंड और यहाँ पर रॉन्ग एक्शन के बीच में उनकी कुछ प्रिपरेशन या रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो यही चीज़ें हैं कि मेंस रिया, एक्टस रियस तथा प्रिपरेशन क्या बनाते हैं? क्राइम। अब हमने एक फ्रेजल वर्ब बताया कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया, मतलब कि तब तक कोई क्राइम नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ कोई गिल्टी माइंड ना हो। तो आज हमने बताया आपको कि क्राइम क्या है, क्राइम के एलिमेंट क्या है, कैसे कोई क्राइम होता है, क्राइम कैटेगरी में जाता है, और उस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है। ये चीज़ें, ये फ्रेजल वर्ब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपके लिए क्वेश्चन जाते जाते कि इस क्राइम के, यह जो क्राइम है इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में उसके बारे में, जो लोग नहीं बता पाएंगे अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे हालांकि, लेकिन आप बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। और कोई दिक्कत होगा तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं समय समय पर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।